Good morning, sir. Good morning, everyone. Good morning, sir. Morning. चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में आपने रैंक ऑफ द वर्ड पढ़ा था, कुछ क्वेश्चन और कर रहे हैं, साथ में फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे जिनमें लेटर्स का भी रिपीटिशन होगा। ठीक है, सो हियर वी डिस्कस सम क्वेश्चन बेस्ड अपॉन फाइंडिंग रैंक ऑफ द वर्ड। सो क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन लेंगे जिनमें लेटर्स रिपीट होंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन है, फाइंड रैंक ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स। जेई का पेपर ही नहीं हुआ इस बार, अभी अप्रैल और मई का पोस्टपोन है पेपर। ठीक है प्रणव, चलिए। सो फाइंड द रैंक ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, और उसमें सबसे पहला जो वर्ड है जिसका आपको रैंक फाइंड करना है, इट इज सचिन। पहला क्वेश्चन है, वी हैव टू फाइंड द रैंक ऑफ वर्ड सचिन। और जब आप इसको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करेंगे, मतलब फॉर फाइंडिंग रैंक आप सबसे पहले तो इसका जो पोजीशन है, ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड आता है, ये थर्ड आता है, ये फोर्थ आता है, ये फिफ्थ आता है, और ये मतलब केवल एफ को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब अल्फाबेटिक ऑर्डर में है। एंड नाउ वी हैव टू फाइंड द रैंक ऑफ दिस वर्ड। और आपने इसके लिए तरीका सीखा था कि सबसे पहले आप ये फर्स्ट लेटर लेंगे एस। एस से छोटे कितने रैंक वाले वर्ड यहाँ पर हैं, तो 5 है, तो एस के नीचे 5 लिखेंगे। फिर 1 से छोटा 0 है, 2 से छोटा 0 है, 3 से छोटा 0 है, 4 से छोटा कोई भी नहीं है, और 5 से छोटा कोई भी नहीं है। और उसके बाद आपने यहाँ से शुरू करना है, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल। करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करके जब आप ऐड करोगे तो ये सब तो 0 बनने वाले, और ये आएगा 120 इंटू 5 600। रैंक निकालने के लिए +1 करते हैं, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड रैंक इज 601। सचिन वर्ड है, इसका जो रैंकिंग आएगा, यदि आप इसको अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करके एक डिक्शनरी बनाएंगे तो सचिन की जो रैंक आती है वो आती है 601। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 601। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको शायद दिया था, कर लीजिए तो एक बार और। प्राइम, दूसरा वर्ड हमारे पास है प्राइम। वी हैव टू फाइंड द रैंक ऑफ वर्ड प्राइम, एंड फॉर फाइंडिंग द रैंक ऑफ दिस वर्ड प्राइम आप सबसे पहले इसको अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करेंगे।
सो प्राइम के लिए अल्फाबेटिक ऑर्डर जब आप अरेंज करोगे तो इट इज A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T, ये इसका रैंक आता है। और अब इसके बाद अपनी मेथड यूज करेंगे। 4 से छोटे यहाँ पर 1 2 3 नंबर है, इट इज 3। 5 से छोटे अगेन 3 है, 2 से छोटा केवल 1 है, 3 से छोटा यहाँ पर 1 ही है, और 1 से छोटा कोई भी नहीं। 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, so it is 0 plus 1 plus 2 18 72, it is 92 93। और रैंक निकालने के लिए +1 करेंगे, तो therefore rank of the word is 94। 94th वर्ड जो बनेगा वो बनेगा प्राइम। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। हियर वी फाइंड द रैंक। वेरी गुड प्रणव, आप लोग आंसर कर सकते हैं मेरे पहले, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड इज रैंडम, तो अपन ने पहले भी किया है, एक बार और देख लेते हैं। हियर वी फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड रैंडम। सबसे पहले रैंक ऑफ द वर्ड रैंडम निकालने के लिए अल्फाबेटिक ऑर्डर में इसको अरेंज करेंगे। तो A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T, ये आगे इसकी रैंकिंग। आफ्टर राइटिंग दिस, सबसे पहले आप सबसे पहले लेटर से शुरुआत करेंगे। 6 से छोटे टोटल 5 नंबर है यहाँ पर, डिवाइडेड बाई, यहाँ पर 5 लिखेंगे, 1 से छोटा कोई भी नहीं है। 4 से छोटे 2 नंबर है, 2 से छोटा कोई भी नहीं है, 5 से छोटा 1 है, 3 से छोटा 0। आफ्टर राइटिंग दिस, यहाँ से शुरू करेंगे। 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। 0 12 0 600 6 1 4 is the rank. Required rank of this word 614। 614वां पोजीशन पे जो वर्ड बनेगा इट इज रैंडम। अंशु बगने करेक्ट है, प्रणव इंग्ले करेक्ट है, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। अभिषेक बहादुर ने आंसर किया, करेक्ट है। अन्वेषा करेक्ट है। हर्ष मेश्राम चेक करें, इनका गलत हो गया। तो एक मैं आपको दे रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन का आंसर करें, फिर अपन इसमें वो सारे वर्ड डिस्कस करेंगे जिनमें लेटर्स का रिपीटेशन हो रहा है। लास्ट क्वेश्चन आप करिए, एंड द वर्ड इज पेरिस। पेरिस, इस वर्ड का रैंकिंग फाइंड करिए कितना आता है। रैंक ऑफ द वर्ड पेरिस। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ही है, रैंकिंग निकालना कॉम्पिटिटिव में ही आती है, और इसलिए सब्जेक्टिव एग्जाम में आता नहीं, स्कूल एग्जाम में, तो इसलिए ज्यादा टेंशन आपने नहीं लेना। बाकी आप एक्चुअल क्वेश्चन से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, एक्चुअल जो मेथड है उससे। बाकी इस मेथड से करें, कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं जाएगा। तो पेरिस का रैंकिंग बताइए कितना आता है। बी फास्ट, लवकर करा जरा। अंशु बगने चेक करें, भुवन पाटिल करेक्ट है। हर्ष मेश्राम चेक करें, मानसी करेक्ट है। अभिषेक बहादुर चेक करें, अंशु बगने चेक करें। प्रणव इंगले करेक्ट है। संस्कृति करेक्ट। वैष्णव चेक करें। हर्ष अंबारते चेक करें। दीप शिखा कहाँ गई, दीप शिखा करेक्ट है। ऋषभ चेक करो। अंशु बगने करेक्ट। कुणाल करेक्ट। पूर्वा चेक करो। आयुष चेक करो, गलत हो गया। हर्ष अंबारते, नाउ यू आर करेक्ट।
तेज प्रताप करेक्ट है, वेरी गुड। अरमान जेई करेक्ट है। अमन करेक्ट। वैष्णव करेक्ट। चलिए तो स्टॉप आंसरिंग, इसका आंसर देख लीजिए, फिर अपन करेंगे कुछ और क्वेश्चन। हर्ष मेश्राम करेक्ट है अभी, ऋषभ करेक्ट हो गए अभी, अभिषेक बातकर भी करेक्ट हो गए, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। चलिए तो 51 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 51 इस वर्ड का रैंकिंग आता है, और रैंकिंग निकालने के लिए अल्फाबेटिकली सबसे पहले इनको रैंक देंगे। मृदुल मेश्राम करेक्ट है, तो यहाँ पर ये फर्स्ट पोजीशन आएगा, सेकंड पोजीशन आएगा, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, 3 1 4 2 5। और आफ्टर राइटिंग दिस अपन देखेंगे तीन से छोटे कितने नंबर्स हैं, तो तीन से छोटे दो ही नंबर है, 1 और 2। टू लिखेंगे इसके नीचे। 1 से छोटा कोई भी नंबर नहीं है, 4 से छोटा एक ही नंबर है, 2 से छोटा कोई भी नहीं है, 5 से छोटा कोई भी नहीं है। 2 0 1 0 0। एंड आफ्टर दिस आप राइट हैंड से शुरू करेंगे यहाँ से, और 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। नाउ करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 फिर 2 फिर 0, 24 दूनी 48, 48 को 50 आता है, तो रैंक निकालने के लिए +1 कर देंगे। तो रैंक ऑफ वर्ड पेरिस is 51. 51 is the rank of this question. Now take the screenshot of this page, and after this we discuss some question which have repeated letters. पहले मैं आपको उसका एक्चुअल मेथड बता रहा हूँ, और फिर ये वाली जो शॉर्टकट मेथड है उससे कोई क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो एक क्वेश्चन मैं दोनों मेथड से आपको बता रहा हूँ, एंड उसके बाद एक दो क्वेश्चन देंगे, वो आपने करना है, ठीक है। तो फर्स्ट यू टेक दी स्क्रीनशॉट, मूविंग ऑन टू पेज नंबर 2। इसमें कोई डाउट है किसी बच्चे को तो पूछ। पेज नंबर 2 देखें। तो नेक्स्ट वन है, वर्ड ले लेते हैं अपन सबसे पहले, सीक्रेट। टोटल 6 लेटर है सीक्रेट इस वर्ड में, और ई जो है वो 2 बार रिपीट हुआ है। तो सबसे पहले एक्चुअल मेथड बिल्कुल वैसे ही है जैसा एक्चुअल मेथड प्रीवियस क्वेश्चन का था, बस जो हम पहले क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे उनमें लेटर्स का रिपीटिशन नहीं हो रहा था, और जब किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में लेटर्स जो हैं वो रिपीट होने लगेंगे, एक लेटर रिपीट होगा या 2 लेटर रिपीट होंगे, सबके लिए मेथड यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ एक्चुअल। और फिर अपन इसका शॉर्टकट मेथड भी डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद आप 2 क्वेश्चन करेंगे। सो ओवरऑल सबसे पहले हम सीक्रेट को एक्चुअल सॉल्यूशन दे रहे हैं, एंड फॉर दिस एक्चुअल सॉल्यूशन में जो अपन करते थे कि सबसे पहला काम आपने यही करना है कि आप इनको अल्फाबेटिकली अरेंज कर एक्चुअल सॉल्यूशन में। तो अल्फाबेटिक अरेंज अपन पहले भी करते थे, अभी भी करेंगे। तो सबसे पहला जो लेटर बनेगा वो बनेगा सी, सी के बाद आएगा ई,
ई, फिर आर, एस और टी। इनका अल्फाबेटिक ऑर्डर है। ई 2 बार रिपीट हुआ है, सी 1 बार है, आर 1 बार है, एस 1 बार है, टी 1 बार है। और अब जैसा आप करते थे बिल्कुल वैसे ही ये अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करने के बाद अपन को ये वर्ड का रैंकिंग पता करना है। मतलब अपन सबसे पहले ये वर्ड के पहले कितने वर्ड्स बनेंगे वो देखेंगे और उसमें +1 कर देंगे तो अपन को इस वर्ड का जो है वो रैंकिंग मिल जाएगा। और अब आप देखें कि इसके पहले अपन को पता करना है कितने वर्ड बनेंगे। एंड फॉर दिस सबसे पहला लेटर है एस। तो अपन ये देख रहे हैं कि एस के पहले अपने अल्फाबेटिक ऑर्डर में कौन कौन से लेटर्स आते हैं। तो एस के पहले आता है सी, ई और आर। तो अपन लिखेंगे सबसे पहले द नंबर ऑफ वर्ड्स विच आर स्टार्टिंग विथ लेटर सी, क्योंकि एस के पहले कौन कौन से हैं। सबसे पहला लेटर लेना है और उसके पहले देखना है अल्फाबेटिक ऑर्डर में कौन कौन से लेटर्स हैं। फर्स्ट वी राइट ऑल दी वर्ड्स विच आर स्टार्टिंग विथ लेटर सी। सी से शुरू होने वाले वर्ड अपन यहाँ पर देखेंगे। तो करेक्ट है ऋषभ। तो सबसे पहले लेटर्स ऑफ द वर्ड स्टार्टिंग विथ लेटर सी, सी से शुरू होने वाले देखिए। मतलब इस तरीके से अपन बनाएंगे और जिनका स्टार्टिंग लेटर सी है और उसके बाद यहाँ पर 6 लेटर वर्ड है। टोटल 5 पोजीशन बची। स्टार्टिंग लेटर अपना सी है। हमारा बच्चा कहाँ से आता है। तो अब आप देख रहे हैं कि टोटल 5 पोजीशन है। एक लेटर अपन ने डाल दिया, अपने पास 5 लेटर बचे हैं। इन 5 लेटर को इन 5 जगहों पर अपन कितने वे से अरेंज कर सकते हैं। 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल क्यों किया, क्योंकि 2 ई है, ई का रिपीटेशन हो रहा है और जितना लेटर जितनी बार रिपीट होगा उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। तो इसका वैल्यू आता है 60। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विच आर स्टार्टिंग विथ लेटर, अर्श मेश्राम करेक्ट है, वैष्णव चेक करें, 60 हो जाएंगे। एंड नाउ टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ लेटर ई, ई से शुरू होने वाले कौन कौन से वर्ड है। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ लेटर ई, ई आपने यूज कर लिया, बचे आपके पास 5 लेटर्स, उनको 5 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर सकते हैं जिससे 120। एंड टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ लेटर आर, आर से शुरू होने वाले वर्ड्स कितने बनेंगे। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ लेटर आर, 5 पोजीशन है अपने पास और ये 5 पोजीशन पर 5 लेटर को 5 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर सकते हैं डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, तो इट इज 60। ये हैं वो वर्ड्स जो सबसे पहले एस से पहले बन जाएंगे। एस से पहले जो बनेगा सी से शुरू होने वाला बनेगा, ई से शुरू होने वाला बनेगा, आर से शुरू होने वाला हो। अब आपके एस के टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स आएंगे। ठीक है, सो अब अपना एस से जब पहुंच गए, जब आप एस तक पहुंच गए तो अब एस के साथ आपने नेक्स्ट लेटर लेना है ई। तो अब आप देखेंगे बिफोर एस ही कौन कौन से वर्ड बनेंगे। मतलब टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स आप देख रहे हैं बिफोर एस ई जो है एस सी भर एक बनता है, क्योंकि ई के पहले सी बनता है। तो अब अपन वो सारे वर्ड लिखेंगे विच आर स्टार्टिंग विथ लेटर एस एंड सी। एस सी से शुरू होने वाले वर्ड, एस वाला खत्म हो गया। अब एस के साथ नेक्स्ट लेटर देखेंगे, एस ई लिखा है और ई के पहले अपने सीक्वेंस में सी आता है। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ लेटर एस सी, एस सी से शुरू होने वाले एस और सी अपन ने यूज कर लिया। 4 लेटर बचे, 4 लेटर्स को कितने वे से अरेंज कर सकते हैं। 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल विच इज 12, क्योंकि 2 ई इनमें इंक्लूडेड होगा तो इट इज 12। ठीक है, एस सी से शुरू होने वाले जो वर्ड होंगे वो 12 होंगे। अब अपन सी के पहले और कोई नहीं आता भाई, एस ई से एस ई के पहले, ई के पहले आएगा सी, फिर आ जाएगा ई, तो अपने पास वर्ड बनेगा एस ई। वैष्णव चेक करो, रवि कुमावत चेक करो। सो अब अपन एस ई लिखने के बाद नेक्स्ट लेटर लेंगे एस ई सी और सी का रैंकिंग सबसे पहला है तो एस ई सी के पहले कोई, मतलब एस ई सी से शुरू होने वाला पहला वर्ड यही बनेगा। तो एस ई सी के पहले कुछ भी नहीं बनेगा। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड विच आर स्टार्टिंग विथ एस ई सी ये 0 हो जाएगा। अब एस ई सी के बाद नेक्स्ट लेटर अपन लेंगे एस ई सी। अब एस ई सी आर, आर के पहले कौन कौन से लेटर्स आते हैं। तो आर के पहले सी और ई आता है बस। सर एक ही यूज किया है, एक ही। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ लेटर एस ई सी ई। अब अपने पास
4 लेटर ये है, बचे 2। 2 लेटर्स को कितने वे से आप अरेंज कर सकते हो? तो 2 लेटर्स को 2 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर सकते हैं। ये आएगा SECE से शुरू होने वाले, SEC के पहले तो 0 बनेगा, SECE से शुरू होने वाले टोटल 2 होंगे, और अब SECE के बाद SECR बनेगा, और SECRE के पहले कोई भी लेटर नहीं बनेगा, तो अगला जो वर्ड इसमें जो बनेगा फाइनली वो बनेगा SECREE, सीक्रेट। ये अगला वर्ड बनेगा। मतलब सीक्रेट वर्ड के पहले इतने वर्ड बस आपके बनेंगे। अब इनको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो इट इज 180, 240, 252, 254। तो इसका जो रैंकिंग हो जाएगा इट इज 255। तो रैंक ऑफ द वर्ड सीक्रेट इज 225, सॉरी 255, 240, 180, 240, 252, 255 होगा। तो 255 इज द रैंक ऑफ द वर्ड सीक्रेट। तो दिस इज द तेज प्रताप करेक्ट है, आयुष चेक करें। सर एक डाउट था। चलो अमन करेक्ट है, वैष्णव चेक करो। हाँ बोलो बेटा। सर वो SEC वाले वर्ड 0 कैसे हुए, एक बार बता दो ना फिर। देखो, सबसे पहले जो अपन ने करना होता है अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करने के बाद एस देखना है, सबसे पहला लेटर सीक्रेट वर्ड का जिसका आपको रैंक फाइंड करना है। तो सबसे पहले डिक्शनरी जब आप बनाओगे तो एस से तो शुरू नहीं होगी, डिक्शनरी शुरू होगी आपकी सी से, क्योंकि सबसे पहला जो लेटर है वो सी है। तो अपन ने ये देखना है कि ये पहले लेटर के पहले कौन सा लेटर आता है। तो यदि अपन इस अल्फाबेटिक ऑर्डर में देखें तो एस के पहले 3 लेटर आते हैं, सी, ई और आर। तो अपन ने सबसे पहले सी से शुरू होने वाला, फिर आई, ई से शुरू होने वाला, फिर आर से शुरू होने वाला, ये सारे वर्ड बना लिए। मतलब ये एस आने के पहले सी आएगा, ई आएगा और आर आएगा। और अब ये सी, ई, आर वाले जब आपने वर्ड देख लिए तो अब अगला लेटर जो आ जाएगा वो आ जाएगा एस। एस तो फिक्स हो गया। तो अब एस के साथ यहाँ पर अब अगला लेटर लेंगे, अगला लेटर है एस ई। लेकिन एस ई के पहले रैंकिंग में आप देखते हो कि ई के भी पहले जो आ रहा है सी। तो बिफोर एस ई क्या बनेगा? बिफोर एस ई बनेगा एस सी। एस सी से शुरू होने वाले जो वर्ड बनेंगे वो 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल बनेंगे। ठीक है। अब एस सी के पहले बनता है एस सी। एस सी बनने के बाद नेक्स्ट जो वर्ड बनेगा वो एस सी से शुरू होगा। तो एस ई से शुरू होने वाला अगला जो वर्ड बनेगा वो एस ई सी होगा। एस ई सी ही दिया था हमको, तो इसलिए एस ई सी के पहले कोई वर्ड नहीं बनेगा यहाँ पर। मतलब आपने एक पहला पोजीशन खत्म किया, उसके बाद पहले के साथ दूसरी पोजीशन ली, दूसरा पोजीशन खत्म किया, फिर दूसरे के साथ तीसरी पोजीशन ली। मान लो सीक्रेट वर्ड की स्पेलिंग ऐसी होती कि यहाँ पर SER होता और सी यहाँ पर होता, आर और सी होता मान लो सब। तो फिर अपन यहाँ पर SER के पहले कौन सा वर्ड बनेगा, तो फिर अपन लिखते हैं कि SEC बनेगा। लेकिन अब यहाँ पर SEC ही दिया है, SEC के पहले और कोई बनता नहीं। यदि अपन 3 लेटर वर्ड की बात करें तो सबसे पहला जो वर्ड बनेगा वो SEC बनेगा। समझ में आया प्रतीक? यस सर। चलिए, तो नाउ दी रैंक ऑफ दी वर्ड सीक्रेट इज 255, 255 है। रवि कुमावत चेक करें, वैष्णव चेक कर लो, अमन करेक्ट है, आयुष चेक करिए, तेज प्रताप करेक्ट है। चलिए, सो दिस इज दी रैंक। अभी कोई और डाउट है किसी बच्चे को इसमें पूछ लीजिए। इसलिए अपन ने इसको एक्चुअल मेथड से किया, लेकिन अब अपन इसका वो शॉर्टकट मेथड भी देख रहे हैं कि शॉर्टकट सर से। हाँ बोलो। सर वो 2 फैक्टोरियल से क्यों डिवाइड किया? जब भी जो लेटर्स को आप अरेंज कर रहे हो उन लेटर्स में कोई लेटर रिपीट हो रहा है, जैसे आपने मैथमेटिक्स में सीखा था, मैथमेटिक्स में टोटल 11 लेटर है, एम 2 बार, ए 2 बार, टी 2 बार आता है। तो इसलिए मैथमेटिक्स के टोटल अरेंजमेंट 11 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल आपने लिखे थे। वही कंसेप्ट यहाँ पर है कि जब आपने स्टार्टिंग लेटर सी डाल दिया, सी लिखने के बाद अब आपके पास टोटल 5 लेटर बचे। इन 5 लेटर से टोटल कितने वर्ड बनेंगे? 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि 2 ई था, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड। समझ गया अभी? हाँ सर। तो नाउ देखिए इसका शॉर्टकट मेथड, दूसरा तरीका। एक मिनट वेट करो।
चलिए देखिए शॉर्टकट इसका। सबसे पहला जो आपने काम करना है वो ये है कि जो वर्ड लिखा है वो वर्ड ऐसा मेंशन कर देते हैं सीक्रेट। You have to find its rank। नंबरिंग भी वैसे ही करेंगे जैसे अपन अभी तक करते आए हैं। सो ये फर्स्ट पोजीशन है, ये 2 बार आया है, दोनों को सेकंड रैंकिंग देंगे 1 2 2। आर एस ये हो जाएगा। तो सबसे पहले तो वैसे ही आपने नंबर इनको देना है जैसा आप अभी तक देते आए। बस होगा ये कि जो लेटर रिपीट हुआ है उसको सेम रैंकिंग देना है। जैसे ई 2 बार रिपीट हुआ तो इसको भी 2 लिख दिया, इसको भी 2 लिख दिया। ठीक है, ये करने के बाद यहाँ तक भी बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस अब अगली लाइन में होगा, तो उसके बाद कैलकुलेशन बिल्कुल सेम है। सो अब आपने सबसे पहला लेटर पकड़ना है। 4 से छोटे कितने नंबर्स हैं, चाहे वो रिपीट हो रहे हैं नहीं रिपीट, सबका काउंटिंग देना है। तो 4 से छोटे यहाँ पर जो नंबर है वो 1 2 3 4 नंबर्स हैं, तो इसलिए डिवाइडेड बाय यहाँ पर 4 आएगा। और एक काम, जो कि लेटर का रिपीटिशन हो रहा है, तो ये 4 को इंक्लूड करते हुए कितनी बार रिपीटिशन हुआ है। तो अब आप देख रहे हैं, यदि मैं इस 4 को भी इंक्लूड कर लूं, मतलब ये टोटल 6 लेटर्स की बात करूं, तो इन 6 लेटर्स में 2 2 बार आया है, इसलिए अपन यहाँ पर 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करें। इतना काम करना है, रिपीटिशन वाले केस में 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर ऊपर चला जाएगा। अब इसके बाद अगला लेटर पकड़ेंगे 2। 2 से छोटा एक ही नंबर है, और इस 2 को इंक्लूड करना है। 2 को इंक्लूड करते हुए जो बचे हुए लेटर्स हैं वो कितनी बार रिपीट हुए हैं, तो 2 फैक्टोरियल। 1 से छोटा कोई भी नहीं है, कोई भी रिपीटिशन भी नहीं है। 3 से छोटा एक ही नंबर है, कोई भी रिपीटिशन नहीं है। 2 से छोटा कोई भी नंबर नहीं है, और 5 से छोटा भी कोई नंबर नहीं। सर तो सर एक काम, हाँ बोलो। सर अगर क्या बोलते हैं वो ई के बाद कोई दूसरा लेटर 2 बार रिपीट हुआ रहता तो मतलब तो उसके भी उसको डिवीजन के काउंट करते। हाँ, तो डिनोमिनेटर क्या आता फिर? 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, जैसे टी टी 2 बार होता तो 2 फैक्टोरियल 2 ओके सर, फैक्टोरियल। ओके सर। ठीक है, तो इतना काम करने के बाद अब आपका वही है जैसा आप पहले करते थे। इसको 0 फैक्टोरियल से, इसको 1 फैक्टोरियल से, इसको 2 फैक्टोरियल से, 3 फैक्टोरियल से, 4 फैक्टोरियल से, 5 फैक्टोरियल से करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। 0 इंटू समथिंग इज 0, 0 इंटू समथिंग इज 0। ये 1 बनेगा, 1 इंटू 2 2 आता है, प्लस 0 आएगा, ये प्लस ये 1/2 है, और ये 24 है, तो 24/2 इज 12, और प्लस ये बनेगा आपका 4/2 इज 2, और 120 इंटू 2 240, 240 बनेगा। और अब आप इनको ऐड कर लीजिए, तो ये 252 254 हो गया। 254 प्लस 1 इज द रिक्वायर्ड रैंक, देयरफॉर रैंक ऑफ वर्ड सीक्रेट इज 255, 255वां रैंक है। ये है जब रिपीटिशन होता है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहला काम तो जैसा आप नंबरिंग देते हो बिल्कुल वैसे ही करना है। दूसरा काम भी वही है, 4 से छोटे नंबर यहाँ पर 4 थे, 4 लिखा। और अब जब डिवाइड करेंगे तो इसको ये याद रखना कि 4 को इंक्लूड करते हुए कोई नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है। तो अब आप देख रहे हैं इन 6 नंबर्स में 2 2 बार आया है, इसलिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया। ऐसे यहाँ पर जब आप देख रहे हो 1/, तो 2 को इंक्लूड, 2 को छोड़ के मत करना। 2 को छोड़ के करोगे तो 4 लेटर्स बचेंगे और उसमें कोई भी रिपीटेशन नहीं होगा। तो जिसको आप डिवाइड कर रहे हो उसको इंक्लूड करना है। तो 2 को इंक्लूड करते हुए मतलब केवल ये पहला वाला नंबर छोड़ना है, सेकंड पोजीशन के बाद पहला नंबर बस छोड़ देना है। अब अभी भी 2 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए 2 फैक्टोरियल। जब अपन इसके लिए लिखेंगे
तो अब यहाँ पर कोई भी लेटर्स का रिपीटिशन नहीं हो रहा है, इसलिए 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, इतना बार आप ध्यान रखना। ना टेक दी स्क्रीनशॉट, कुछ एक दो क्वेश्चन और दे रहे हैं, आप उसका आंसर करें। सर जो आपने अभी बोला एक बार रिपीट कीजिए ना, वो रिपीटेशन वाला। रिपीटेशन जब भी डिवाइड करोगे तो जिस नंबर के नीचे आप डिवाइड करने जा रहे हो, जैसे अपन डिवाइड करने जा रहे हैं 4 के नीचे, तो अब आपने 4 को इंक्लूड करते हुए जो रिपीटिशन, मतलब उस नंबर को इंक्लूडिंग रखना है। रिपीटिशन से जब आप डिवाइड करेंगे, जैसे यहाँ पर 4 के अपॉन में जब आपको डिवाइड करना है तो 4 को इंक्लूड करके रिपीटिशन देखना है। तो 4 को इंक्लूड करके रिपीटिशन देखोगे तो दो बार आया। अब जब आप ये 2 के अपॉन में डिवाइड करेंगे तो 2 को छोड़ के नहीं डिवाइड करना है, मतलब केवल छोड़ना, जब आप सेकंड पोजीशन पर आओगे तो छोड़ना केवल फर्स्ट पोजीशन पर, तो फर्स्ट पोजीशन छोड़ दिया। अब आपके पास जब आप डिवाइड करोगे तो दो बार अभी भी रिपीट हो रहा है, तो 2 फैक्टोरियल यहाँ भी होगा। ठीक ओके है, सर। अब आपको एक दो क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 3, फर्स्ट यू टेक दी स्क्रीनशॉट। So next word is Google. बताइए इसका रैंकिंग क्या है? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? प्रणव चेक करिए, गलत हो गया ये। आराम से करिए, आएगा। एक और क्वेश्चन अपन प्रैक्टिस करेंगे, फिर आपको ध्यान में आ ही जाएगा। प्रणव इंगले अभी करेक्ट है, भुवन पाटिल अभी करेक्ट है। वेरी गुड भुवन एंड प्रणव, बोथ ऑफ यू। अमन करेक्ट है, वेरी गुड। संस्कृति चेक करो, गलत हो गया ये। अक्षत राम टेके करेक्ट है, वेरी गुड अक्षत।
वैष्णव चेक करो। अंशु बगने चेक करिए। प्रतीक चेक करिए। कुणाल चेक करिए। बहुत ज्यादा आ रहा है कुणाल ये। आयुष बहुत ज्यादा है, चेक करिए। हर्ष मेश्राम चेक करिए। चलिए, तो अपन देखते हैं इस क्वेश्चन का सलूशन और फिर एक और क्वेश्चन देंगे, आप उसका आंसर करिए। एक बार और प्रैक्टिस कर लेते हैं। जब किसी के आंसर भी नहीं आ रहे, देख लीजिए कहीं परेशानी आपको जा रही है, देख लेते हैं। ऋषभ चेक करिए। मृदुल मेश्राम बहुत ज्यादा आ रहा है, चेक करो। हर्ष अंबाते चेक करो, बहुत ज्यादा हो रहा है। पूर्वा चेक करिए। चलिए, स्टॉप आंसरिंग। मानसी करेक्ट है, वेरी गुड मानसी। कुणाल चेक करो। अंकिता चेक करिए। वैष्णव चेक करिए। हर्ष अंबाते चेक करो। चलो देख लेते हैं। पेज चेक करो। रवि कुमार चेक करिए। चलिए, स्टॉप आंसरिंग। एक क्वेश्चन और देख लो, ध्यान से समझो। क्या करेंगे सबसे पहले? सब चेक करो। स्टॉप 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 आंसरिंग। देखिए देखिए, पहले सॉल्यूशन देख लो अच्छे से। देखिए, गूगल में सबसे पहले तो आप अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ 244231। सबसे पहला तो ये चीज सही बनना चाहिए आपकी। तो जी दो बार है और ओ दो बार है। दो लेटर हैं जो दो बार रिपीट हुए हैं। और अब इसके बाद अपनी कहानी बिल्कुल वैसी ही है जैसा आपको बोला गया है। क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे दो से छोटे यहाँ पर रैंकिंग वाले कौन से वर्ड हैं। तो एक ही वर्ड आपको मिलेगा जो दो से छोटी रैंकिंग के साथ है, वो है वन। तो इसके नीचे आप वन लिखोगे और वन को डिवाइड करेंगे। टू को इंक्लूड करते हुए दो बार रिपीट हुआ और चार भी दो बार रिपीट हुआ। तो दो के लिए दो फैक्टोरियल, चार के लिए दो फैक्टोरियल। 1/2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। अब चार से छोटे जो रैंकिंग वाले वर्ड है वो तीन है, एक दो तीन। तो चार के लिए, ये दूसरे वाले चार के लिए लिखेंगे 3/4 को इंक्लूड करते हुए। ये चार से भी छोटा तीन है। और जब आप ये चार को इंक्लूड करके डिवाइड करेंगे तो कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है, ऐसे ही 1 फैक्टोरियल। 2 से छोटा एक नंबर है, कोई रिपीटेशन नहीं है। 3 से छोटा एक नंबर है, कोई रिपीटेशन नहीं है। और 1 से छोटा 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, 1 आ जाएगा। यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 आएगा। फिर प्लस 3 6 18, फिर प्लस 3/2 और 24 72 36 36 प्लस ये आता है 120/4, 120/4 30। तो ये हो गया 66।
plus 20, 86 plus 1, 87 to rank of word Google is 87 plus 1 which is 58. 88वां रैंक बनेगा इस वर्ड का। अब आप देख लो आप कहाँ पे रॉन्ग हुए थे। गूगल वर्ड से जो रैंक तैयार होगी वो 88 पोजीशन पर गूगल बनेगा। जैसा आपको बताया, मतलब एक लेटर का भी रिपीटिशन हो सकता है, 2 लेटर्स का भी रिपीटिशन हो सकता है। कितने ही वाले क्वेश्चन सब आप इससे कर सकते हो। ठीक है, पिछला जो क्वेश्चन किया था उसमें एक ही लेटर रिपीट हो रहा था सीक्रेट में, ये 2 बार आया था। गूगल इस वर्ड में 2 लेटर्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं, जी भी रिपीट हो रहा है और ओ भी रिपीट हो रहा है। तो ये कैलकुलेशन होगी। कोई डाउट होगा इसमें तो पूछ लीजिएगा। और एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, अब आप उसका आंसर करिए। सर सेकंड स्टेप। हाँ बोलो मानसी। सर आप क्रिटिक वर्ड का रैंक निकाल के बता सकते हैं कि मुझे चेक करना मेरा करेक्ट है या नहीं? ठीक है, वो अभी सभी बच्चों को देंगे। ठीक है, लेकिन उसके पहले एक और अपन वर्ड यहाँ पर दे रहे हैं, फिर उसके बाद बाकी सब बच्चों को देंगे। तो और कोई पूछ रहा था, कोई डाउट? वैष्णव क्या बोल रहा है? बताओ एक बार और रिपीट करो, क्या बोल रहे वैष्णव? सर सेकंड ये ऊपर वाली। देखिए, सबसे पहला तो ये नंबरिंग को आप देख लोगे। उसके बाद आपने ये देखना है कि ये नंबर से छोटे कितने नंबर है। एक ही नंबर है 1, तो 1 लिखा है आपने। और अब इन 6 नंबर्स में किन किन का रिपीटिशन हो रहा है, तो 2 बार आ रहा है फैक्टोरियल, 4 भी 2 बार आ रहा है। अब ये खत्म हो गया, इसको छोड़ दीजिए। अब अपन बात करेंगे कि 4 से छोटे कितने नंबर थे, तो 4 से छोटे 3 नंबर थे, बड़ी 3 लिखा। अब आप देखिए इन नंबर्स में कितना रिपीटेशन हो रहा है। इन नंबर्स में 4 2 बार आ रहा है बस, इसलिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड। अब इसको छोड़ दीजिए। इसको छोड़ने के बाद 4 से छोटे नंबर्स अगेन 3 है, और इन 3 नंबर्स में किसी का भी रिपीटेशन नहीं हो रहा, इसलिए 1 फैक्टोरियल। फिर अपन इसको भी छोड़ देते हैं, ये छूट गया। अब आपके पास ये बचे 2 से छोटे कितने नंबर हैं? 2 से छोटा एक ही नंबर है 1, 1 लिखा। कोई रिपीटेशन नहीं हो रहा, इसलिए 1 फैक्टोरियल। हर नंबर एक बार। फिर इसको छोड़ देना। 3 से छोटा एक ही नंबर है, कोई रिपीटेशन नहीं, 1 फैक्टोरियल। 1 से छोटा कोई नंबर नहीं है, 0, वही 1 फैक्टोरियल। ठीक है वैष्णव, समझा अभी? हमारा वॉइस ही नहीं आया, चलो ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे। तो एक और वर्ड आपको दे रहे हैं, इसका आंसर करिए। इंडिया। अभी सबका सही निकलना चाहिए, ज्यादा बड़ा नहीं दिया, एक लेटर रिपीट करके दिया है। अपना कॉन्फिडेंस बढ़िया डेवलप हो जाए, इसलिए अच्छे से सॉल्व करिए और करेक्ट आंसर मेरे को दीजिए। व्हाट इज द रैंक ऑफ द वर्ड इंडिया? 2 3 4। अब 3 से छोटे 2 नंबर, 4 से छोटे 3 नंबर, 2 से छोटा ये एक भैया है, बंद नंबर। करके कर ले। 4 से छोटा 3 से निकला, पूरा बच्चों को क्या कहानी सुना रहा है। तो सबसे पहले इंडिया में रैंकिंग करेंगे वर्ड्स का। ऋषभ, इस बार तुम्हारा आंसर फिर से सही है। ऋषभ बोले करेक्ट है। दोनों इंग्लिश करेक्ट है। करेक्ट है क्या?
हाँ करेक्ट है। भुवन पाटिल करेक्ट है, ऋषभ बोधे करेक्ट है, प्रणव इंगले करेक्ट है, वैष्णव करेक्ट है, अंशु बगने भी करेक्ट है। चलिए बधाई के पात्र हैं आप सभी लोग। अक्षत राम टेके ये भी करेक्ट है, रवि कुमावत ये भी करेक्ट हो गए, हर्ष मेश्राम ये भी करेक्ट है, अमन भी करेक्ट है। संस्कृति रॉन्ग हो गया, चेक करिए संस्कृति। अन्वेषा हेडाऊ करेक्ट है। हर्ष अंबारते चेक करो, क्या कर रहे हो हर्ष? नींद नहीं खुला अच्छे से? अश्लेषा हेडाऊ करेक्ट है। आयुष चेक करें, प्रतीक करेक्ट। मानसी चेक करो, गलत हो गया। डबल से 10 ज्यादा आ गया। नहीं डबल से। कुणाल चेक करो, अरमान करेक्ट, दीपिका करेक्ट, तेज प्रताप करेक्ट। कुणाल चेक करें। मानसी और कुणाल एक सी गलती की है, एक सा आंसर आ रहा है। मतलब ये भी बताऊं अब मैं। चलिए देखिए, अब इसका भी आंसर देख लेते हैं अपन। सात्विक करेक्ट है, अंकिता बेले करेक्ट है, वेरी गुड। पूर्वा चेक करो, गलत हो गया। मानसी अभी करेक्ट है। तन्मय रंगारी करेक्ट है। चलिए देखिए, हियर बी सॉल्यूशन, हियर बी सॉल्व। सर कल आओ, कल टेस्ट है तो now देखिए सॉल्यूशन। भाई सबसे पहले तो रैंकिंग दे दिया, इसके देने के बाद 3 से शुरू करेंगे। 3 से छोटे 2 नंबर हैं, 1 और 2, और एक बार ही रिपीटिशन है आई का, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। फिर 4 से छोटे 3 नंबर है, और 4 से छोटे नंबर में कोई भी रिपीटिशन नहीं है। 2 से छोटा एक ही नंबर है, कोई रिपीटिशन नहीं है। 3 से छोटा एक ही नंबर है, कोई रिपीटिशन नहीं है। 1 से छोटा कोई नंबर नहीं है, कोई रिपीटिशन नहीं है। 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, 2 जा 6, 3 जा 18, और प्लस 2 2 कट गया, 24 आएगा। 24 64, 24 44 और 45, तो रैंक हो जाएगी 46। इनका सम 45 आता है, तो रैंक 46 आएगी। कुणाल चेक करो कहाँ पे गलत हो गया, ये है कैलकुलेशन। सर ऐसे इसमें जब जैसे 3 के बाद अपन 3 से छोटे नंबर काउंट कर रहे हैं तो 2 और 1 है, तो अगर वहाँ पे 2 to 1 रहता तो अपन 3 नंबर बोलते क्या? हाँ 3 नंबर। सबसे पहला क्वेश्चन अपन ने वही सेक्रेटरी सॉरी सीक्रेट में किया था ना। हाँ सर, वहाँ पे समझा नहीं था अच्छे से, हाँ अभी समझ रहा सीक्रेट में भी वही किया था कि अपन को जितने नंबर मिलेंगे, जैसे यहाँ पर जो तुमने पूछा कि मान लो 3 से छोटा नंबर यदि 2 1 1 होता तो अपन उसको 3 काउंट करते, ठीक है, और 3 बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल आता, फिर 2 फैक्टोरियल 3 का और 2 फैक्टोरियल 1 का, ठीक है। ओके सर। कुणाल करेक्ट है, अभी समझ के आई हो। अगर सर एक ही वर्ड 3 बार रिपीट हुआ तो 3 फैक्टोरियल आएंगे। फैक्टोरियल, हाँ जितनी बार रिपीटिशन होगा उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर। चलिए मूविंग ऑन टू पेज नंबर 4। मानसी स्पेलिंग बोलो। केवल क्रिटिक लिया है कि क्रिटिक्स लिया हुआ है मानसी? सर बस क्रिटिक। यही है ना? हाँ सर। CRITIC, इसका निकालिए आप सभी लोग रैंक। 3 से 4 तक 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 3
ठीक है मानसी, करेक्ट है। मानसी इस क्वेश्चन का आंसर किया क्या? हाँ सर, इसी का चेक करना था। ठीक। देखते हैं मानसी के आंसर से कितने बच्चों के आंसर मैच कर रहे हैं। ऋषभ बोरे का मैच कर गया। बिल्कुल वैसे ही जैसा अपन ने अभी गूगल वाला किया, और यहाँ भी आई 2 बार है और सी 2 बार। संस्कृति चेक करो, मतलब जो मानसी ने आंसर या ऋषभ ने आंसर किया उससे मैच नहीं कर रहा। वैष्णव बड़ा खतरनाक निकाले हो, दीपिका अलग ही आ रहा है। अंशु बगने भी मैच किए हैं, 3 लोगों का मैच हो रहा है, मानसी, अंशु बगने और ऋषभ। भुवन पाटिल आपका उनसे मैच नहीं कर रहा है। वैष्णव क्या क्या लिख रहे हो तुम, इतना बड़ा बड़ा। हर्ष मेश्राम चेक करो। अच्छा, 42 का 40 45 का 48 आ रहा है। सर आपने वहाँ पे मिस्टेक की। जो सेकंड लाइन है ना, 2 बाय ऑर्डर 2 की बात की, फैक्टोरियल। वहाँ पे 2 से छोटा एक ही नंबर है, आई वाला। वाला सर उसके जस्ट अबो न्यूमरेटर में। हाँ सर, उसमें 21 नंबर छोड़ दें। सर 1/2 फैक्टोरियल सर आएंगे। 1 बाय 2 फैक्टोरियल आएंगे। सर वहीं पे थर्ड वाले में। थर्ड सर वाले में। सेकंड रो में थर्ड वाला। ओके ठीक। और आधा 45 इज द रैंक। छोटा लिखना था, वो भी इंक्लूड कर लिया हुआ, कंफ्यूजन। चलिए ठीक, क्रिटिक का रैंकिंग 4 5 आता है। और किसके? तेज प्रताप सही हो गए, भुवन पाटिल करेक्ट है, सात्विक अंबाडे करेक्ट है। अच्छा, वैष्णव तो एकदम ही खतरनाक निकाले हैं। वैष्णव ने स्पेलिंग लिखी CRITIQE QUV, उसका निकाल के दिया था मेरे। मैं लिखा भी तो था क्रिटिक।
बोर्ड पे। चलिए खैर कोई ना। सो नाउ टेक दी स्क्रीनशॉट। एक और क्वेश्चन अपन यहाँ पर लेंगे। तो ये है कुछ वर्ड। सर हाँ बोलो। सर अगर एक ही वर्ड 3 बार रिपीट हो तो? 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। एक वर्ड रिपीट नहीं होगा और एक लेटर रिपीट होगा 3 बार। तीन 3 बार या 3 से ज्यादा, जितनी बार रिपीटेशन होगा उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप। Now the question is, you have to find the sum of digits in unit place of all the numbers formed with the help of digits 3, 4, 5, 6, 4 digits और चारों taken all at a time। तो आपको यहाँ पर जो डिजिट बनेंगे उन डिजिट्स की यूनिट प्लेस पे जो नंबर आएंगे उन यूनिट प्लेस के नंबर्स का सम बताओ। तो सब चेक करें। वन पाटिल चेक करें। मुदुल मेश्राम चेक करें। प्रतीक करेक्ट है। हर्ष मेश्राम चेक करें। भुवन पाटिल चेक करें। रवि कुमावत मानसी चेक करें। वैष्णव चेक करें। कुणाल चेक करें। क्वेश्चन ध्यान से समझ लीजिए। जितने भी डिजिट बनेंगे उनकी यूनिट प्लेस के नंबर्स का सम चाहिए, बस ओनली।
इसमें आंसर जानती है सारे बच्चे सी आ। चलो देख लेते हैं। आपको यूनिट प्लेस पे जो डिजिट बनेंगे उनका सम निकालें। मेरे हिसाब से 108 इसमें गलत दिया है, 432 दिया है। देख लेते हैं सॉल्व करके। सम ऑफ डिजिट्स इन द यूनिट प्लेस। मान लेते हैं यदि अपन 3 से शुरुआत करते हैं, 3 इज इन द यूनिट प्लेस, तो आप बाकी बची 3 जगहों पर 3 नंबर्स को 3 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर सकते हैं, मतलब 6 आएगा। सो अभी आपको यूनिट प्लेस पे नंबर्स का सम चाहिए। यहाँ पर ये टोटल नंबर जो बनेंगे 6 बनेंगे। यहाँ पर भी 4 से शुरू होने वाले नंबर 6 होंगे। यूनिट प्लेस पे यदि आप 5 ले लोगे तो भी जो नंबर्स हैं वो 6 बनेंगे। और यदि आप यूनिट प्लेस पे लास्ट बचा हुआ डिजिट 6 डाल देते हो तो भी ये 6 होंगे। अब इनका जो सम आएगा वो 18 और 18 6 का 108 आता है। इसमें 432 दिया, पता नहीं कैसे अरेंजमेंट। 432 तब, हाँ 432 तब आएगा जब आप इसको 4 फैक्टोरियल कर दोगे। तो 4 फैक्टोरियल आता है 24, 24 और जब 6 24 सर मैंने दूसरे तरीके से निकाला लेकिन मेरा 432 आया। नहीं, दूसरा तरीका बताओ। मेरा तो सही। सर मैंने पहले टोटल नंबर निकाला, जो ये 4 डिजिट नंबर टोटल 4 डिजिट से फॉर्म हो सकते हैं, तो वो 96 आए। और फिर मैंने फिर मैंने सोचा कि यूनिट प्लेस पे तो ये 4 नंबर ही आएंगे, तो पहले ये 4 नंबर की मैंने सम किया तो 18 आई। और फिर मैंने जो 4 नंबर तो अपन ने पहले ही ले लिए थे, फिर वो 4 को 96 करने के लिए उसको इंटू 24 कर दिया, तो 432 आया आंसर। तो वही गलती किया कि जो तुमने यहाँ पर जो 4 फैक्टोरियल और 24 लिया ना, तो चारों को उठा के अरेंज कर दिया, तो वो तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट आ गए, मतलब वो अरेंजमेंट भी उसमें इंक्लूड हो गए। जिसकी स्टार्टिंग पोजीशन पर 4 भी आएगा, जिसकी स्टार्टिंग पोजीशन पर मतलब यूनिट प्लेस पे 5 भी आएगा और यूनिट प्लेस 6 भी आएगा। अभी अपन तो इसकी बात कर रहे हैं कि मैंने 3 फिक्स कर दिया सपोज, मतलब वो सारे नंबर जिनकी यूनिट प्लेस पे 3 है, अब बाकी बची 3 जगहों पर आप 3 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर सकते हो। तो जो इन्होंने आंसर दिया वो भी ऐसे ही करके दिया जैसे तुमने दिया था। यदि आप इसको 6 से मतलब 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई नहीं करके 4 फैक्टोरियल मतलब 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 432 आंसर मिलेगा। मतलब यदि इसी आंसर को यदि आप 4 से और मल्टीप्लाई कर दो तो 432 बन जाता है। तो एक्चुअली वो 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई नहीं होता, वो 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई होता है। तो जिन भी बच्चों ने 108 आंसर किया वो करेक्ट है, मतलब थर्ड ऑप्शन करेक्ट है इस क्वेश्चन। 108 जिन बच्चों ने किया सब करेक्ट है। हाँ बोलो, कोई डाउट है? सर हाँ अपने वाले क्वेश्चन में ऐसे समझ सकते थे कि 24 अपने पूरे टोटल आउटकम्स है, उसमें से अगर उसको 4 से डिवाइड करें तो उसके बाद एक एक के लिए 6 फैक्ट बचते हैं, तो फिर 3 इंटू 6 4 इंटू 6 उस तरीके से जा सकते थे। हाँ, ओके सर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। करेक्ट आंसर इज 108। तो अपन ने यूनिट प्लेस पे जो डिजिट आएगा एक बार या तो 3 आएगा या 4 आएगा, 5 आएगा या फिर 6 आएगा। तो यूनिट प्लेस पे यदि आप इन डिजिट्स का सम करोगे तो ये 18 आता है। यूनिट प्लेस के डिजिट्स का जो सम है वो 18 आता है। और बाकी बची हुई 3 जगहों को 3 फैक्टोरियल वे से मतलब 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसलिए 18 इंटू 6 किया विच इज 108। तो 108 इज द रिक्वायर्ड सम। तो नाउ टेक द स्क्रीनशॉट। और ऐसे ही कुछ 1-2 क्वेश्चन अपन अगली क्लास में करेंगे और साथ में कॉम्बिनेशन अपन फिर शुरू करेंगे। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का नेक्स्ट पार्ट अपन कॉम्बिनेशन शुरू कर रहे हैं। और कल के टेस्ट में पूरा कंप्लीटली परम्यूटेशन आपका आएगा। हाँ, केवल परम्यूटेशन ही आ रहा है, उसमें कॉम्बिनेशन अभी आपको बताया नहीं। जितना मैंने पोर्शन कभी कभी डिस्कस किया होगा तो 1-2 चीजें वो कॉम्बिनेशन की आ जाएंगी, तो उसको आउट ऑफ सिलेबस मत मानिएगा। जैसे यदि 20C3 की वैल्यू हमको रिक्वायर्ड है तो वो कैलकुलेट करते आना चाहिए। ये जो बेसिक कंसेप्ट है जो कि बाइनोमियल में भी अपन ने सीखा था, तो इतना एक्सपेक्टेड होगा, इतना आप एक्सपेक्ट करके चलिए कि वो आएगा। ठीक है, मतलब ऐसा मत समझिएगा कि सी का साइन कहीं भी आ गया तो वो आउट ऑफ सिलेबस हो गया। जो बताया है वो आ सकता है आपको बस।
इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद। बाय एवरीवन। बाय सर। बाय।